दोस्तों, आज हम देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि आकाशीय बिजली क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसके सबसे पहले हम जानने के लिए आकाशीय बिजली क्या होती है, तो पहले हम आवेश जानेंगे। जब तक मैं आवेश नहीं जानेंगे तब तक हम ये आकाशीय बिजली समझना थोड़ा हमारे लिए कठिन हो सकता है। तो आवेश क्या होता है? तो आवेश जानने के लिए पहले हम जानते हैं परमाणु क्या होता है। इसके लिए हम जानते हैं कि परमाणु होता है कोई परमाणु इस प्रकार के, उसके अंदर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ पे? कक्षाओं में। और बीच में यहाँ पर ये कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इस वक्त किसी भी परमाणु पर आवेश शून्य है। इस वक्त इस परमाणु पर आवेश शून्य है। हम कोई दूसरा इसी प्रकार का क्या लाते हैं परमाणु, यहाँ पर बीच में इसके नाभिक कहते हैं, इसको नाभिक कहते हैं। यहाँ पर कोई भी है और इसके बाहरी कक्षा में मैंने मान लिया 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके में भी मान लिया इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को जो हम आपस में घर्षण कराते हैं या रगड़ते हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब मान लिया यहाँ पर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो अगर मान लिया इस पे से इस वाले में से इस पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 से 8 हो जाएंगे। मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस पे 2 कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 4 हमारे इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। अब इन दोनों में आवश्यक उत्पन्न होगा, क्योंकि एक वस्तु पर एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी और एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसी को कहते हैं आवेश। अब जिसपे इलेक्ट्रॉन अधिक हुए, आवेश अब यहाँ 2 प्रकार का, जिसपे इलेक्ट्रॉन अधिक हुए उसे धन आवेश बोलते हैं, इससे धन आवेश बोलते हैं, आवेश धन आवेश बोलते हैं। और जिसपे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उसे ऋण आवेश बोलते हैं, इसे ऋण आवेश। इस तरह दोस्तों हम देखते हैं एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक पर कमी हो गई। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 बचे, क्योंकि यहाँ थे कितने? 6। अब एक वस्तु से इस पे जब 2 चले गए तो यहाँ पर 6 थे, यहाँ भी 6 थे, इस पे आए तो इस पे 8 हो गए, यहाँ पर 4 बचे। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई उसे बोला गया आवेश। 2 प्रकार के होते हैं, इसे बोला गया ऋण आवेश। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई उसे ऋण आवेश बोला गया, और इसे धन आवेश बोला गया। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई वहां पर धन आवेश बोला गया। अभी जब कोई 2 वस्तु मैंने रखा, उसके परमाणुओं में देखा कि आवेश नहीं था, परमाणु पर कुल अगर देखा जाए वैद्युत आवेश तो शून्य था। जब हमने घर्षण कराया तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, जिससे आवेश उत्पन्न हुआ। इसी तरह सेम टू सेम वर्क होता है जो बादलों में। जब बादल आपस में टकराते हैं, हवाएं तेज चलते हैं और बादल आपस में टकराते हैं, तो वहां भी घर्षण होता है। तो वहां भी उनके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाते हैं, जिससे उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब आवेश उन पर उत्पन्न होता है तो उनको जब बहुत मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वो जाकर कहीं गिर जाता है। अब गिरने के लिए आवेश वहां भी गिर सकता है, किसी मकान पर भी, इंसान पर भी, किसी दुकान पर, कहीं भी गिर सकता है। लेकिन अगर आवेश को चलने के लिए अच्छा मार्ग जो दिखता है, जैसे इंसान कोई है और कोई दुकान है, दुकान में मान लो कि विद्युत धारा ना प्रवाहित हो सके, आवेश ना प्रवाहित हो सके, तो वो पहला इंसान पर गिर जाता है। मान लिया, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं ये 2 कोई सड़कें हैं, 2 सड़कें हैं और एक पर कांटा पड़े हुए हैं और दूसरे ये बहुत अच्छी सड़क है। अगर किसी इंसान को चलना है और उसे चलने के लिए कहा जाए, तो उसको चलने के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये वाला, वो कांटों वाली रोड पे नहीं चलेगा। इसी प्रकार आवेश भी होता है, आवेश वहां चलता है जहां उसको चलने के लिए रास्ता मिलता है, जिसमें विद्युत धारा बह सकती है। अगर कोई मान लो मकान है और एक इंसान खड़ा है, तो वो सबसे पहले इंसान पर चलेगी, क्योंकि यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और यहाँ कोई मकान है वहां पर नहीं हो सकती है। तो इसलिए आवेश जहां पर चलता है उस पर पहले गिर जाता है। मैं चल नहीं, चलो अब देखते हैं दोस्तों। ये बताया अगर कोई बंद चीज है, अगर उस पर आवेश प्रवाहित होता है, मान लो इस पर आवेश गिरा, और अगर कोई बंद चीज है तो हमेशा उसके पृष्ठों पर फैल जाता है आवेश। अगर कोई बंद चीज है, बंद के लिए मान लिया कोई अगर गाड़ी है, कार है, अगर उस पर कोई आकाशीय बिजली या आवेश गिरता है तो वो हमेशा उनके पृष्ठों पर फैल जाता है। अगर इसके अंदर कोई बैठा है, कोई व्यक्ति हो, कोई इंसान हो बैठा है, तो इसको लगेगा ही नहीं कि इस पे कोई आकाशीय बिजली गिरी है। वो हमेशा सेफ ही रहेगा अंदर बैठा हुआ। तो क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ी होती है और पृथ्वी की वैद्युत जो धारता और वैद्युत धारता वो होती है जो वैद्युत आवेश को धारण कर सकते हैं। तो इसकी पृथ्वी की वैद्युत धारता अनंत होती है, पृथ्वी की वैद्युत धारता अनंत होती है। अब यहाँ पर गिरी, इसके पृष्ठों पर आवेश फैल गया, अंदर नहीं जाएगा और ये आवेश आकर यहाँ पृथ्वी से जुड़ जाएगा। अब कोई भी बंद चीज हो, मान लिया मकान है, अगर मकान पूरा बंद है, अगर उस पर आवेश गिरा है तो हमेशा वो आकाश जमीन से या पृथ्वी से जुड़ी होती है, ग्राउंड होती है, और वहां उसको आवेश को धारण कर लेते हैं और अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सेफ ही रहता है। तो इसके लिए हम क्या कहें, सबसे अच्छा है कि हम किसी बंद चीज में रहें। अगर इससे बचना है तो बंद ही रहें। कार से चलें, बरसात के दिनों में हमेशा कार का उपयोग करें, बाइक का कम करें।
और दूसरे अब इसके हम जानते हैं बचें कैसे। बचाओ, हमें कैसे बचना है? मान लो ना हम किसी पैदल यात्रा कर रहे हैं, उस वक्त अगर आकाशीय बिजली गिरते तो हम उन चीजों से बचेंगे जहां पर वैद्युत आवेश ना चल सके। जैसे मान लिया हम किसी पेड़ के नीचे चलते हैं तो पेड़ पर वैद्युत धारा बह सकती है, क्योंकि वैद्युत धारा किसमें बहती है? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिसमें जो वैद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तो पेड़ में वैद्युत धारा बह सकती है। इसलिए अगर हम पेड़ के नीचे हैं तो वह पहले पेड़ पर गिरेगा, इसलिए हमें पेड़ पौधे से जिसपे वैद्युत धारा बह सकती है उससे दूर रहेंगे। और वैद्युत धारा किस पे? अचालकों पे नहीं बह सकती है, इसलिए अचालकों के संपर्क में रहें। या हम किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे हम बच सकें, तो उसके लिए हमको करना है, क्योंकि बंद पृष्ठों पर वैद्युत आवेश क्या होता है? फैल जाता है। तो हमारे नाक कान जितने हैं इनको सबको क्या करना है? बंद कर लेना है, और ऐसे कोई बड़े ग्राउंड में पेड़ पौधों से दूर हटकर और जमीन पर बैठ जाना है। बैठ क्यों जाना? क्योंकि पृथ्वी की वैद्युत धारता अनंत होती है और वो वैद्युत आवेश को क्या करती है? धारण कर सकती है, और इससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इसलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।